बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री के जो है टॉप 100 क्वेश्चंसों की मैं श्रृंखला लेके आ चुका हूं। ये जितने भी मैं 100 क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूं सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछी जाने की संभावना है। यदि हम पेपर की बात करें कुछ यूनिवर्सिटी के, तो आपका जो है कानपुर विश्वविद्यालय का जो है कल ही पेपर लगा हुआ है। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर, कल ही इसका एग्जाम लगा हुआ है। ये जो पेपर है वो विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और साथ में जो है अभी आगरा विश्वविद्यालय का भी पेपर आने वाले समय में है, इसलिए दोनों यूनिवर्सिटी के लिए पेपर बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसलिए दोनों यूनिवर्सिटी तैयार कर लेंगे। और साथ में जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी जो है ऑब्जेक्टिव का पेपर नहीं हुआ है उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर का आपका यहाँ से टाइटल देख लेना। पेपर का आपका नाम है आपका, वैसे तो आपका बीए सेकंड सेमेस्टर आपका जो है हिस्ट्री का पेपर है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर आपका पेपर का नाम है। पेपर के एकदम टाइटल की बात कर ले तो आपका पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इंडिया आपका जो है 620 से लेकर 647 एडी तक इसमें आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये वैसे तो कानपुर विश्वविद्यालय का ही पेपर है पिछले साल का, और इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। कानपुर विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है, ये पेपर आप तैयार कर लो। इसमें से 100 में से 70 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल देखने को मिलेंगे कल के एग्जाम में। इसमें से 70 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। और आगरा विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो है आपका टोटल इसमें जो है 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। टोटल आपके 100 नंबर का आपका क्वेश्चन आप पेपर आएगा पूरा जो है कानपुर विश्वविद्यालय में। और आगरा विश्वविद्यालय में भी आपका 100 नंबर का ही पेपर आता है दोनों यूनिवर्सिटी में। और जो है एमजे आपका जो है बरेली यूनिवर्सिटी में भी इतने का ही आता है। बरेली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, उस यूनिवर्सिटी के लिए भी चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से हम प्रश्नों को सोल्व कराएंगे क्योंकि पेपर भी आपका कल लगा हुआ है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस पर बीए बीएससी की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स रिटर्न कर सकते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों को बढ़ेंगे। ये मैंने जो है आपके बीए फर्स्ट ईयर आपके सेकंड सेमेस्टर की जो है मैंने आपके प्ले लिस्ट जो है क्रिएट कर दी है एमसीक्यू करके। आप उसमें जाकर अन्य सब्जेक्ट की भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के जो पेपर हो चुके थे उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड किए हैं, और स्पेशल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो डाल रखे हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में सभी कोर्सों की अपनी जो है कह सकते हो तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मेरे द्वारा प्लेलिस्ट जो मैंने क्रिएट की उसमें सभी सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिए हैं अधिकतर, ठीक है। अब उसके माध्यम से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो कल आपका पेपर लगा हुआ कानपुर विश्वविद्यालय का। इसमें से 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए, इसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने एग्जाम में 70 से 80 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। यदि आप इस पेपर ही देख के चले जाओगे तो बिल्कुल आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, अन्य कहीं भी पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जिसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो गुप्त संवत का जो है आरंभ किसने किया था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें पहले नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो आरंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका समय भी बचेगा और आपको जो है स्पष्ट आंसर भी पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि किस युग में जो है स्त्री और पुरुषों के साथ जो है समानता का आनंद जो है लिया गया है। तो किस में लिया गया भैया। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है कह सकते हो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी इसमें से नहीं है, ठीक है। प्राचीन युग की होता तो इसमें लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर की शकुंतलम जो है किसने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ गया है। तो शकुंतलम जो लिखी है कालिदास ने लिखी है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि वाकाटक वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो एकदम 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो है संस्थापक कौन था, तो बिंद शक्ति था, ठीक है। बिंद शक्ति था, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वर्धन साम्राज्य का जो है प्रतापी शासक कौन था। तो एकदम 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है हर्षवर्धन था, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य। सभी प्रश्न रट लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कानपुर विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी शेयर करेंगे इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। इससे बाहर कुछ भी तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 6 नंबर कि गुप्त साम्राज्य के ने जो है निम्नलिखित में से जो है किसको कर मुक्त कृषि जो है भूमि प्रदान की थी। तो ब्राह्मणों को की थी, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका तीसरी शताब्दी में जो है वारंगल प्रसिद्ध था, तो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि तोड़माड़ किस नस्ल का था, ठीक है। तो ये जो था ये हूण था, ठीक है। तोड़माड़ जो था ये हूण था। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही हूण। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है किसने जो है हूण शासक मिहिर कुल को जो है पराजित किया था। तो किसने किया था, तो यशो जो है धर्मन ने किया था। इसका जो है
बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 सितंबर की शतरंज का जो है जन्म सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था? तो अपने इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका होड़ों के आक्रमण से जो है किस वंश का जो है सर्वाधिक जो है शासन में जो है कह सकते हो ध्यान भंग भंग हुआ था? तो किसका हुआ था? तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त का हुआ था, जो है स्कंद गुप्त का। ठीक है, इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका चांदी के सिक्के जो है जारी करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो हम 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये भी क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि गुप्त काल के दौरान जो है निम्नलिखित में से जो है बंदरगाहों में से किस एक ने जो है उत्तर भारतीय व्यापार को जो है संभाला था? तो किसने संभाला था? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की तो जो है तम्रलिप्त ने संभाला था। इसका पहला ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन आपका दिया कि शक विजेता जो है किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है कि शक विजेता जो है किसे कहा जाता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्राचीन भारत में चिकित्सक से जो है संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वैसे तो चरक आपका सूत्रत ये भी है और धुरंधर ये भी है, लेकिन जो है भास्कर आपका भास्कराचार्य जो है ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारत में सबसे पुराना जो है राजवंश है? तो सबसे पुराना जो है राजवंश भारत में कौन है? तो मौर्य वंश है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 17 नंबर कि चाणक्य को जो है बचपन में जो है किस नाम से जाना जाता है? फिर चाणक्य के बचपन का क्या नाम है? तो विष्णुगुप्त है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पाटलिपुत्र में जो है स्थित चंद्रगुप्त का जो है पहला मुख्य रूप यानी पहला महल जो था ये मुख्य रूप से किसका बना था? तो ये जो था लकड़ी का बना था। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की आपका दिया हो कि कुम्हार स्थल पर जो है किस प्राचीन नगर के जो है अवशेष मिले थे? तो किसके मिले थे? तो हम 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है आपका सरस्वती का मिला था। कौन सा आपका सरस्वती का मिला था। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन रट लो। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन जो है मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था? तो कौन था? तो 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो था दशरथ था। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका सही यहाँ से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो वैसे तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका 20 नंबर, इसमें आपको चयन करना था क्योंकि जो है बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था एक नहीं था, दो थे। ठीक है, तो कौन कौन थे? एक अशोक भी था और जो है दशरथ था। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आप डी लगा दीजिएगा, दूसरा और चौथा पूर्णतः सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका कि उत्तरी भारत में जो है मौखरी परिवार का जो है मुखिया कौन था? तो इसकी बात करें तो ईशान वर्मन था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 21 नंबर का पहला ऑप्शन से। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की महाभारत के अनुसार जो है उत्तर पचवाल की जो है राजधानी क्या थी? तो इसकी जो राजधानी थी हस्तिनापुर थी। इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसकी हम बात कर ले आपके 23 नंबर क्वेश्चन की जो थी ये आपके अंग की थी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका छठी यानी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सुक्ति मत जो है कहाँ की ये राजधानी थी? तो आपके 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जी थी चेंदी की थी। ठीक है, चेंदी की थी, इसका सी ऑप्शन सही है। इन सभी प्रश्नों को रट लो एक बार में, नहीं यदि कवर हो रहा है, सभी प्रश्न नहीं रट रहे हो तो 2 बार वीडियो को देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन इतने क्वेश्चन बिल्कुल रट के ही अपना एग्जाम देने आपको जाना है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इन सभी प्रश्नों को रट के ही अपने एग्जाम देने जाना है सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर की विश्व में जो है सबसे ऊंचा विश्व यानी शांति स्तूप बिहार में जो स्थित है ये कहाँ पड़ता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है यानी 25 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो नालंदा जो जिला एक है वहाँ पर बिहार में, ये वहीं पर पड़ता है। ठीक है, नालंदा जिले में, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया हुआ 26 नंबर कि बौद्ध होने के बावजूद जो है अशोक ने जो है हिंदुत्व पर जो है अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इस तत्व को जो है मान्यता मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो इसकी हम बात करें आपके 26 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको जो मान्यता मिलती है देव नाम प्रिय का जो है विशेषण धारण करने से। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की प्राचीन भारत की कौन सी जो है लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि है? तो खरोष्टी है। कौन सी है?
खरोष्ठी है, इसको रट लो भैया, बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में कल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर की, अशोक से जो है सबसे ब्राह्मणी लिपि जो है कहाँ मिली थी? अशोक से जो है सबसे ब्राह्मणी कह सकते हो, ब्राह्मणी जो लिपि थी वे कहाँ मिली थी उनको? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है आपके 28 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जी थी आपका अनुराधापुर में मिली थी, ठीक है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है किस शिलालेख में जो है अशोक का नाम जो है, तो किस शिलालेख में है? तो गुर्जरा में है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 30 नंबर की, अशोक के किस जो है शिलालेख के में जो है कालिंग युद्ध की जो है विजय और जो है नरसंहार का जो है वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ये जो वर्णन किया गया है इसकी हम बात करें तो ये जो वर्णन हुआ है आपके किसमें हुआ है? तो आपका जो है 13वां जो है शिलालेख में हुआ है, ठीक है। इसका जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, 13वां आपका शिलालेख में हुआ है, ये रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि आल्हा उदल जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसकी हम बात कर ले आपके 31 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है महोबा से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जैजाक मुक्ति जो है किसका प्राचीन नाम है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 32 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है बुंदेलखंड का नाम है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के जो है व्यापार मार्ग के बारे में जो है मौन है, तो कौन है? तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है इसके कौन है? तो ये जो है आपका मिलिंद पन्नो है, ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन सही है, रट लो, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय यूनानी शासक ने जो है शीशे के जो है यानी कह सकते हो सीसी के सिक्के जारी किए थे, शीशे के, ठीक है। तो किसने जारी किए थे? तो जो है स्ट्रेटो सेकंड ने किया था, ठीक है। स्ट्रेटो सेकंड ने द्वितीय ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि हिंदू कानून के अनुसार जो है वैध कर क्या है? तो इसकी हम बात कर ले, तो वैध कर क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है उपज का जो है आपका छठवां हिस्सा यानी 1/6 ऑफ द एल्ड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर दिया कि नगरों का जो है कर्मिक ह्रास किस काल की जो है एक विशेष कह सकते हो महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल की थी? तो ये जो थी गुप्त काल की थी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है, यानी गुप्त पीरियड। अगला क्वेश्चन आपका किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को जो है पराजित किया था? तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है ये? तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है कह सकते हो आप कौन सा किससे ज्ञात होता है? तो ये जो है भीतरी स्तंभ से, ठीक है। भीतरी स्तंभ शिलालेख से, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है कि गुप्त साम्राज्य के जो है पतन के अनेक कारण थे और दिए गए कारणों में से कौन सा जो है उपरोक्त कथन का जो है कारण नहीं था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बहुत थे, जैसे कि हुरों का आक्रमण था, प्रशासन की समिति व्यवस्था थी और अरबों का आक्रमण ये भी था। लेकिन जो इसका कारण नहीं था वो था उत्तरकालीन गुप्त शासकों द्वारा बौद्ध यानी धर्म का अंगीकरण, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है कि दिल्ली की जो है कुवैत उल जो है इस्लाम मस्जिद के जो है यानी प्रांगण में जो है स्थित लौह स्तंभ यानी किसकी अवधारणा थी इसमें? तो इसकी हम बात कर ले आपके 39 नंबर क्वेश्चन में, तो ये जो है चंद्र की थी, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पृथ्वी प्रथम वीर जो है किसकी उपाधि है? तो इसकी हम बात कर ले 40 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है समुद्रगुप्त की है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया 41 नंबर कि आपका हेन सांग को जो है राजदूत के रूप में किसने हर्ष के जो है दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था? तो 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो था आपका ताई सुंग ने भेजा था, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका सासांग की राजधानी कहाँ थी? तो सासांग की राजधानी कहाँ थी या फिर क्या थी? तो ये 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये था आपका कड़ आपका सुवर्ण था, ठीक है। आपका कड़ सुवर्ण थी इसकी राजधानी, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसकी जो है रचना हर्षवर्धन ने जो नहीं की थी? तो हर्षवर्धन की हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं बिल्कुल तैयार कर लेना है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन की हम रचनाओं की बात कर ले तो प्रियदर्शिका, ठीक है, इन्हीं की रचना है, ठीक है। और कौन सी रचना है? और जो है नंदा यानी नागानंद ये भी इनकी रचना है और रत्नावली, ये 3 रचना जो है हर्षवर्धन की 3 ही रचना है प्रमुख और यही 3 रचना इनको रट लो। और ये जो आपके दी हुई सी नंबर पे कि हर्षचरित, ये हर्षचरित जो है ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है, ये जो रचना है बाण भट्ट की है, ठीक है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कि हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है, तो सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य क्योंकि हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर
कि 7वीं यानी शताब्दी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो है राजधानी क्या थी। तो एकदम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो इसकी राजधानी थी कन्नौज थी, इसका पहला ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन ने जो है बड़ी संख्या में जो है ज्ञान एवं केंद्रों की जो स्थापना की, उन्हें जो है भद्र विहार कहा जाता है, तो कन्नौज में कहा जाता है। ठीक है, इसका आप लगाइएगा, इसमें का सी ऑप्शन सही है 45 नंबर का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कालिदास जो है किसके शासनकाल में थे। तो इसकी हम बात करें आपके 46 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है गुप्त काल ने जो है सोने के सिक्के, यानी कह सकते हो इनमें से जो है कौन से गुप्त काल के कह सकते हो सोने के सिक्के हैं, तो कौन से हैं। तो इसकी हम बात करें आपके 47 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो दिनार रहेगा। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि आपका दिया 48 नंबर कि जो है गुप्तों द्वारा जो है जारी किए गए चांदी के सिक्कों को जो है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो रूपका कहा जाता है, रूपक जिसे कह सकते हैं आप, सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 39 नंबर यानी 49 नंबर की गुप्त काल में जो है लिखे गए संस्कृत नाटकों में जो है स्त्रियां एवं जो शूद्र बोलते थे, तो क्या बोलते थे, तो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन सही है 49 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 50 नंबर की सती प्रथा का जो है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से जो है प्राप्त होते थे। ठीक है, तो इसकी बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आपका रेड़र स्तंभ से प्राप्त होते थे, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 51 नंबर को, उज्जैन का जो है प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो उज्जैन का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो उनका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तो वो था अवंतिका था। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। इन सभी प्रश्नों को रट लो, एक बार नहीं रटता है तैयार होते तो 2 बार वीडियो को देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन जरूर तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेपर के कितने प्रश्न आए हैं, बहुत सारे देखने को मिलेंगे कल को अपने एग्जाम में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले आपके 52 नंबर क्वेश्चन की, तो किसने किया था, तो उदयन ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन, वैशाली में जो है विश्व के जो है प्रथम गणराज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो जो की गई थी आपका किसके द्वारा, तो लिच्छवी लिच्छवी के द्वारा की गई थी, लिच्छवी के द्वारा, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है 16 जनपदों का जो है वर्णन किया गया है, तो किस में किया गया है, तो ये जो है अनुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही है 54 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन 55 नंबर कि मगध की राजधानी क्या है, तो राजगिरा है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है, मगध की राजधानी राजगिरा है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर की पूर्वी रोमन शासक जो है जस्टियन का जो है सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा है। ठीक है, तो कानून में रहा है, इसका पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से जो है किस शासक ने जो है 4 अश्वमेध किए थे, तो किसने किए थे, तो ये जो है आपका परवेन सेन ने किया था। ठीक है, परवेन सेन प्रथम ने, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा समुद्रगुप्त, इसका जो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 59 नंबर की परम भागवत की जो है उपाधि धारणा करने वाला प्रथम जो है गुप्त शासक कौन था, तो 59 नंबर की बात करें तो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 60 नंबर की जो है प्रयाग परशक्ति से जो है किसके जो है सैन्य अभियान के जो है विषय में पता चलता है, तो किसके बारे में पता चलता है, तो जो है समुद्रगुप्त के जो है एक दरबारी कवि थे। ठीक है, कह सकते हो हिसाब से, तो हरसेन, इन्हीं के बारे में चलता है, तो आप लगा लीजिएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, एकदम सही रहेगा, इसमें का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जो है प्राचीनतम सिक्के जो है बने होते थे, तो किसके बने होते थे, ये जो थे चांदी के बने होते थे, इसका डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका अभिलेखीय जो है साक्ष्य से जो है पता चलता था कि नंद राजा के जो है निर्देश पर कहाँ एक जो है नहर खोदी गई थी, तो कहाँ खोदी गई थी, तो इसकी हम बात के लिए आपके 62 नंबर क्वेश्चन की, ये जो थी कालिंग में खोदी गई थी, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर की बौद्ध संघ में जो है भिक्षुणी के रूप में जो है महिलाओं के प्रवेश की अनुमति जो है गौतम बुद्ध के ने जो है किस स्थान पर जो है दी थी, तो कहाँ दी थी, तो इसकी हम बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है वैशाली में दी थी, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया 64 नंबर कि त्रिपिटक ये क्या है, तो त्रिपिटक क्या है, तो इसकी हम बात करें आपके 64 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है
ये कह सकते हो बुद्ध के जो है उपदेशों का एक संग्रह है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस बौद्ध ग्रंथ में जो है मठवासी के जीवन के जो है नियम शामिल है? तो किसमें शामिल है? तो ये जो है विनय पाठक में शामिल है। इसका दूसरा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर कि मौर्य के उपरांत जो है दक्षिण भारत में जो है कौन सा जो है राजवंश सबसे शक्तिशाली था? तो कौन सा था? तो ये जो था सातवाहन राजवंश था। इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सिमुक निम्नलिखित में से जो है किस वंश का संस्थापक था? तो 67 नंबर की हम बात करें तो ये जो था सातवाहन और राजवंश का था। इसका डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन भारत में जो है कुछ हिस्सों पर जो है कब्जा करने वाला प्रथम जो है पर्शियन शासक जो है कौन था? तो इसकी हम बात कर ले 68 नंबर क्वेश्चन की जो था आपका साइरस था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है, साइरस। अगला क्वेश्चन भी कि कौन सा जो है पुराण में जो है अध्र कह सकते हो अंध्र सातवाहन राजवंश की जो है सबसे लंबी सूची शामिल है? तो कौन सी है? तो 69 नंबर की बात करें तो जो है ये मत्स्य पुराण है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कालिंग शासक आपका खारवेल निम्न में से जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित थे? तो भैया ये चेंदी वंश से संबंधित थे। इसका पहला ऑप्शन सही है, चेंदी यानी चेंद। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है 71 नंबर कि भारत में जो है सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से थी। तो कौन कौन से इसके कारण थे? तो 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसा कि भारत में कोई जो है केंद्रीय शक्ति नहीं थी, इसका यही कारण हो गया। फिर दूसरा आपका दिया हुआ है कि उसके पास जो है एक श्रेष्ठ सेना भी थी। ठीक है, इसके जो है पहले बार दूसरे ऑप्शन पूर्णतया जो है कह सकते हो एक हिसाब से आप। और तीसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है कि जो है प्रादेशिक भारतीय शासकों द्वारा जो है उसकी मदद की गई थी। तो 71 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का बी ऑप्शन लगेगा, क्योंकि एक दो तीन दो ये जो है ऊपर के सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि उस बहादुर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने जो है झेलम नदी के तट पर जो है हराया था। तो कौन सा राजा था? तो राजा था पोरस था। कौन था? पोरस था। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, हिंदू राजा था ये। अगला ऑप्शन 73 नंबर है कि पहला जो है भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो 73 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी कि किसने जो है सेंड्रोकोट्स के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मान्यता दी थी? तो किसने दिया था? तो विलियम्स जोन्स ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है 74 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 75 नंबर की अशोक के जो है शासनकाल में एक बौद्ध परिषद में जो है आयोजित की गई थी। तो क्या आयोजित की गई थी, यानी कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा 75 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर की जो है सार्थवाह क्या थे? तो ये जो था व्यापारियों का एक काफिला था, एक ग्रुप था, समूह था। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन इनमें से जो है कौन सा जो है सबसे अच्छा यानी स्तूप समझा जाता है? ठीक है, तो कौन समझा जाता है? तो ये जो है अमरावती समझा जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 78 नंबर की सांची यानी सांची स्तूप का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक महान ने करवाया था। ठीक है, अशोक महान ने। इसका डी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन कि अशोक के जो है यानी शिलालेखों का अध्ययन करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसकी बात करें तो जेम्स जो है आपका प्रिंसिप था। कौन था? जेम्स प्रिंसिप था। इसका डी ऑप्शन सही, रट लो ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सुदर्शन झील का जो है आपका निर्णोद्वार जो है किसने करवाया था? ठीक है, तो किसने करवाया था? तो इसकी बात करें तो ये जो है रुद्र दामन प्रथम ने करवाया था। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की फिर सबसे पहली बार जो है स्तूप शब्द का जो है प्रयोग जो है कहाँ किसने किया था? तो एकदम 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद में हुआ था। इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि वह स्तूप स्थल जो है भगवान बुद्ध के जीवन की जो है किसी घटना से जो है नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसकी बात कर ले आपके 82 नंबर क्वेश्चन की। तो रांची की वैसे तो देखा जाए आप कह सकते हो, वैसे तो ये जो है रांची से जुड़ा हुआ है। ठीक है, से जुड़ा नहीं हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा, वैसे तो ये रांची से जुड़ा हुआ है। रांची की पहाड़ी यानी रायसेन मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसमें का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यदि हम 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त। दूसरा ऑप्शन सही है। यानी बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो इसकी बात कर लें तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था विक्रमशिला था। इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय जो है
विश्व में ये प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 85 नंबर की हम बात करें तो ये जो था बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए, इसका जो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका उत्तर और जो है उत्तरी और उत्तरी यानी कह सकते हैं उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में तांबे के जो है सिक्के की जो है सबसे बड़ी संख्या किसके द्वारा जो है जारी की गई थी? तो 86 नंबर की यदि हम बात करें तो ये था कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। इसका जो है बी ऑप्शन सही, कुषाण। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है नियमित रूप से जो है सोने के सिक्के जारी किए थे? तो जो है कुषाण नहीं जारी किए थे, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है किसने भारत में जो है नियमित उपयोग के लिए जो है सोने के सिक्के की जो है शुरुआत की थी? तो किसने शुरुआत किए थे? तो ये जो था बीमा आपका फड फिनस ने किया था, यानी कड फिशस ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी यानी संघ संवत की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसकी बात करें तो जो है इसकी शुरुआत जो थी 78 ईसा पूर्व हुई थी, इसका सी ऑप्शन सही है। यानी शुंग वंश के बाद जो है भारत पर किस राजवंश का जो है शासक था? तो किसका था? तो आपका कर्ण वंश का था, ठीक है, आपका कर्ण वंश का था, इसका सी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका 91 है कि प्राचीन आपका श्रावस्ती का जो है नाम विन्यास क्या था? तो 91 क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो था आपका अर्धचंद्राकार था, ठीक है, इसका लगाइएगा अर्धचंद्राकार, बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन वह राजकुमार कौन था जो अपने पिता की जो है मृत्यु के लिए जिम्मेदार था? तो कौन था? तो वो था आपका अजातशत्रु था, ठीक है, ये अपने कह सकते हो पिता की हत्या करवाई थी, इसका पहला ऑप्शन सही है। नंद वंश के बाद जो है मगध का किस वंश पर जो है शासक था? तो 93 की बात करें तो मौर्य वंश पर था, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन 94 की महात्मा बुद्ध के समय जो है प्रसिद्ध जो चिकित्सक जीवन किसके दरबार से जुड़े थे? तो किसके दरबार से जुड़े थे? तो ये जो थे ये बिंबिसार के दरबार से जुड़े थे, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन 95 के सिकंदर के आक्रमण के समय जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है राजवंश उत्तर भारत का जो है शासक जो है कहा यानी शासक कर रहा था उस समय? तो 95 की हम बात करें तो नंद वंश था, ठीक है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन 98 के सिकंदर महान के साथ जो है आपका सेंड्रोकोटस की जो है मुलाकात के बारे में निम्न में से किसने बताया था इसके बारे में? तो इसके बारे में जो था आपका पिलगनी ने बताया था, पिलगनी ने यानी आपका पिलगनी ने बताया था, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन कैटल्य का जो है अर्थशास्त्र है, ये किसका अर्थशास्त्र? ये जो है राज्य सरकार के सिद्धांतों पर पुस्तक थी, ये डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 98 के राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है राज्य का 7वां भाग है? तो इसकी बात कर ले तो कौन है भैया? तो मित्र है, इसका सी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका 99 कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस वर्ष जो है शैलियोकस को हराया था, ठीक है, तो किस वर्ष हराया था? तो ये इन्होंने जो है 305 ईस्वी में हराया था, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है, 305 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन लास्ट में 100 नंबर की भारत का पहला जो है अस्पताल और जो है औषधीय बगीचा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो है धन्वंतर के द्वारा, ठीक है, धन्वंतर के द्वारा, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन इतने भैया तैयार कर लो, कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम बाकी हो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सारे के सारे 100 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी देख ले इस मॉडल पेपर को, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अन्य वीडियो भी मैंने सभी प्रोवाइड कर दी हैं, प्लेलिस्ट में जरूर जाके वॉच कीजिएगा। BA सेकेंड सेमेस्टर MCQ की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, MCQ करके उसमें जाकर सभी वीडियो वॉच कर लेना। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सभी वीडियो और भी वॉच कर लीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।